Dear students of class 4th, I am continuing my lecture on your chapter number 12 or environment. What is the difference between biodegradable and non-biodegradable waste? Throwing waste in the streets are bad for all of us. Harmful substances in the waste are washed into the soil by the rain. Then they enter into the underground water and pollute our drinking water. Burning of waste pollute the air. To keep the environment healthy, these waste should be treated. देखो, जो हम ये वेस्ट जो हम स्ट्रीट्स वगैरह पे थ्रो कर लेते हैं वो सब हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है. दे आर बैड फॉर ऑल ऑफ अस. ऑल ऑफ अस मतलब हम लोग ह्यूमन बींग्स भी, एनिमल्स भी, ठीक है, और प्लांट्स भी. तो जितना भी लिविंग मैटर है उन सब के लिए ही ये गंदगी को इस तरह से थ्रो करना ट्रीटेड वे में, बिना उसे ट्रीट किए जो हम उसे फेंक देते हैं ऑन द स्ट्रीट्स, ठीक है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है. ये हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है वो जब रेन वगैरह आती है, ठीक है, तो उसके साथ वॉश इनटू द सॉइल, तो ये सॉइल का ही पार्ट बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉइल जो है वो हमारी पोरस इन नेचर है और बारिश का पानी जो होता है वो हमारा सीप आउट करता है इनटू द सॉइल. और उसके साथ ये जो गंदगी होती है, ये जो वेस्ट है जो हम थ्रो कर देते हैं सॉइल में इधर उधर स्ट्रीट्स पे, ठीक है, तो ये भी सीप आउट कर जाता है इनटू द सॉइल और अंडरग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाता है, क्योंकि हमारा पानी कहाँ, अंडरग्राउंड वाटर कहाँ है, सॉइल के नीचे, ठीक है, तो वो भी पोल्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली. जब सॉइल में से वो गंदगी सीप आउट करेगी और नीचे चली जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो ड्रिंकिंग वाटर का पार्ट बन जाएगा. ड्रिंकिंग वाटर अंडरग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर देगा, जिसे हम ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं, वेल वगैरह खोद के, ठीक है, वेल जैसे कुएँ वगैरह होती है जो आपको विलेजेस में आमतौर पे देखने को मिल जाएंगे. बर्निंग ऑफ द वेस्ट पॉल्यूट द एयर. और अगर हम इस वेस्ट को बर्न कर दें, ठीक है, जैसे कई बार देखा होगा मॉर्निंग में आपको जलती हुई इस तरह का वेस्ट दिख सकता है, तो ये जो अगर हम इस वेस्ट को बर्न करते हैं तो वो एयर को पोल्यूट करता है, क्योंकि एयर के अंदर ये गैसेस मिक्स हो जाती हैं. टू कीप द एनवायरनमेंट हेल्दी दिस वेस्ट शुड बी ट्रीटेड. अब अगर हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, हेल्दी रखना है, तो इस वेस्ट को हमें पहले ट्रीट करना चाहिए. उसके अंदर जो केमिकल चीज़ें हैं, जो उसके अंदर ऐसा वेस्ट है जिसे हमें सॉइल का पार्ट या फिर वाटर का पार्ट नहीं बनाना चाहिए, दैट शुड बी एक्सट्रैक्टेड आउट. उसको अलग करना पड़ता है. तो इसलिए हमें इस वेस्ट को अगर हमें फेंकना भी है तो थ्रो भी करना है, तो उससे पहले अगर हम उसे ट्रीट कर लेंगे तो उससे हमारा एनवायरनमेंट जो होगा वो बचा रहेगा, हेल्दी रहेगा. अब वेस्ट आर ऑफ टू टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. एक वेस्ट जो हमारा बायोडिग्रेडेबल है और दूसरा वेस्ट हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल है. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऑल फूड वेस्ट, ग्रास, लीव्स, पेपर, एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. देखो, जो वेस्ट हमारे फूड आइटम से प्रोड्यूस होता है, जैसे हमारा कुछ खाना बच गया या हमने कोई वेजिटेबल कुक करनी है, उससे पहले हम उसकी पीलिंग कर रहे हैं, तो उसका जो ऊपर की जो पीलिंग है, जो ऊपर की कवरिंग है उस वेजिटेबल की, उसके अलावा हमारे ग्रास हो गया, हमारी लीव्स हो गई, हमारा पेपर हो गया, या फिर एनिमल्स का एक्सक्रीटा. एनिमल्स मतलब हम लोग भी, ह्यूमन बीइंग भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, या फिर अदर एनिमल्स की बात करें तो सबका जो एक्सक्रीटा होता है, ठीक है, वो सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है, ठीक है. दिस वेस्ट विल रोट एंड मिक्स विद द सॉइल. ये जितने भी वेस्ट हैं, ठीक है, दे आर बायोडिग्रेडेबल एज दे कैन रोट मतलब गल सड़ जाना, एंड मिक्सिज विद द सॉइल, और सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है. जैसे अगर हम लोग तो फिर भी हमारे यहाँ तो वॉशरूम्स वगैरह हम यूज़ करते हैं ह्यूमन बींग्स, लेकिन जो अदर एनिमल्स हैं जो अपना एक्सक्रीटा रोड्स पे ही डाल देते हैं, सॉइल के अंदर ही डाल देते हैं, वो कहीं भी सॉइल को नुकसान नहीं करता, क्योंकि ये सारे वेस्ट जो होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब दे कैन रोट मतलब गल सड़ जाना, ठीक है, और सॉइल का पार्ट बन जाना, मिक्सिज विद द सॉइल. दीज वेस्ट कैन बी यूज टू हेल्प द एनवायरनमेंट. ये वेस्ट जो है एनवायरनमेंट के लिए हेल्पफुल ही होते हैं, क्योंकि जब ये वेस्ट
रोट होते हैं, रोट होने के बाद जब ये सॉइल का पार्ट बनते हैं तो उससे सॉइल को फर्टिलिटी मिलती है, सॉइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है, जैसे अगर आप चाहो तो इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी करके देख सकते हो। आपके बाहर अगर गार्डन वगैरह है घर में, ठीक है, तो गार्डन वगैरह में या फिर वैसे भी आप मिट्टी यूज, जैसे बाहर मिट्टी है साइड पे, तो उसमें एक छोटा सा पिट बना लो, गड्ढा सा, और मम्मा से अपना जो भी वेजिटेबल मैटर है, जैसे मम्मा ने वेजिटेबल कुक की है तो उसकी जो भी थ्रो करने वाली चीज़ें होती है, जो उसकी पीलिंग वगैरह मम्मा करती है, जैसे पटैटो बनाना है तो उसका पील हटाएगी, है ना, या आप फ्रूट खा रहे हो तो उसका, आप जैसे आपने ऑरेंज खाया तो उसकी कवरिंग उतारी, है ना, बाहर की, तो ये चीज़ें जो है आप उस पिट में डाल दो। या आपको कोई पत्ते वगैरह मिलते हैं आसपास के पौधों के, थोड़ी सी ग्रास ले लो, घास वगैरह, है ना, तो इस तरह से ये चीज़ें अगर आप पिट के अंदर डाल दो और पिट को ढक दो, दोबारा मिट्टी डाल दो, उसको कवर कर दो वो चीज़ें डालने के बाद, और कुछ दिन क्या करो, उसके ऊपर पानी डालो, उस पानी का स्प्रे करो कुछ बूंदों का डेली, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब आप कुछ दिनों बाद जब वो पिट खोल के देखोगे तो आपको एक ऐसी चीज़ मिलेगी जिसे आप अगर अपने गार्डन में डालते हो तो आपके प्लांट्स को ग्रोथ मिलेगी, आपके प्लांट फटाफट ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि वो प्लांट्स को फर्टिलिटी देते हैं। तो ये जितना भी मैटर है, ये सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है हमारा, ठीक है, इसके लिए हम अलग डस्टबिन यूज़ करना चाहिए हमें। जब हमें अपने जितना भी वेस्ट हम घर से निकालते हैं अपना, तो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसे हमें अलग डस्टबिन में डालना चाहिए। जैसे कि आपको देखो स्लाइड की फ़ोटो में दिखाया हुआ है, ब्लू कलर का डस्टबिन, और उसके ऊपर लिखा हुआ है बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन, मतलब जो भी ऐसा मैटर है दैट कैन रोट, जो गल सड़ सकता है, उसको हमें इस डिब्बे के अंदर डाल देना चाहिए। नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? दीज वेस्ट इंक्लूड्स प्लास्टिक, केमिकल्स, मेटल एंड ग्लास। इस वेस्ट के अंदर हमारा प्लास्टिक आ जाता है, केमिकल्स आ जाते हैं, मेटल आ जाता है, ग्लास आ जाता है। ठीक है, दीज वेस्ट डू नॉट रोट, ये वेस्ट रोट नहीं होता, गल सड़ नहीं सकता। दीज वेस्ट लीड टू पोल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट, ये वेस्ट जो है वो एनवायरमेंट के अंदर पोल्यूशन क्रिएट करता है। देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसके अंदर प्लास्टिक, केमिकल, मेटल और ग्लास लाइक चीज़ें आ जाती हैं, जो कभी भी रोट नहीं हो सकती, गल सड़ नहीं सकती। अगर आप इसे मिट्टी में डालोगे तो ये मिट्टी में नीचे धंसती चली जाएगी हमारे पाँव वगैरह की वजह से, पड़ने से, लेकिन ये कभी भी रोट नहीं होगा, कभी भी गलेगा सड़ेगा नहीं। आप एक पिट बना दो, पिट के अंदर आप मेटल की एक चीज़ डाल दो या कोई प्लास्टिक का टुकड़ा डाल दो, आप कई महीनों बाद उसे निकालो तो भी आपको वो प्लास्टिक का टुकड़ा वैसे का वैसा ही मिलेगा। ठीक है, इट कैन नेवर रोट, ये कभी गल सड़ नहीं सकता, ये कभी हमारे सॉइल का पार्ट नहीं बन सकता, इसीलिए ये एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन क्रिएट करता है, क्योंकि ये सारी प्लास्टिक जो है वो भी केमिकल है। ठीक है, जो कि केमिकल होने की वजह से सॉइल में जब जाता है तो पोल्यूशन क्रिएट करता है। अगर एक पोलोथीन भी हमारी सॉइल के नीचे चली जाती है और अगर उस जगह पे आप बीज डालोगे उस पार्ट में, और उस पार्ट से, क्योंकि नीचे पोलोथीन है, ऊपर की मिट्टी में आपने सीड सो कर दिया, तो उस सीड को ना तो एयर मिल पाएगा ना वाटर मिल पाएगा सॉइल से, क्योंकि वो पोलोथीन जो होगी वो उसके अंदर ब्लॉकेज क्रिएट कर देगी और कभी भी नहीं गलेगी, सड़ेगी, कभी रोट नहीं होगी, तो वो सीड जो होगा वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, प्लांट की फॉर्म नहीं ले पाएगा। तो ऑल दीज थिंग्स आर पोल्यूटिंग आवर एनवायरमेंट। हाउ टू सेव आवर एनवायरमेंट। अब हम अपने एनवायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं? वी शुड रीयूज और रिसाइकल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक पेपर, प्लास्टिक और मेटल एज मेनी टाइम एज पॉसिबल, दिस विल रिड्यूस पोल्यूशन। तो हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे कि पेपर है, प्लास्टिक है, मेटल है, इसका जितनी बार हो सके रीयूज़ करना चाहिए। अब आप कहोगे रीयूज़ का क्या मतलब है? आपके घर में कोई प्लास्टिक का कंटेनर आया, उसमें कोई चीज़ स्टोर होके आई है, जैसे सपोज आपने सर्फ खरीदा और वो सर्फ जो है वो प्लास्टिक के डब्बे में बंद होके आया, मम्मा ने खरीदा।
अब वो सर्फ यूज़ हो गया कपड़े धोने में, तो उस कंटेनर को थ्रो नहीं करना, उसको वॉश करके उसके अंदर कोई अदर चीज़ स्टोर कर देनी है। इसे बोलते हैं रीयूज़। उसे बार बार इस्तेमाल करो, थ्रो मत करो, रिसाइकल। और अगर वो कंटेनर टूट गया है तो उसका कुछ नहीं हो सकता, फिर उसे रिसाइकलिंग के लिए भेज देना चाहिए। मतलब उसको इस तरह से कि जैसे आप आपके घर में अगर गंदगी बाहर निकल रही है, वेस्ट बाहर निकल रहा है, तो आपने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेपरेट करके ही डालना है जहाँ पर वो गाड़ियाँ आती है थ्रो करने के लिए, ताकि ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ये आपका रिसाइकलिंग के लिए जा सके और रिसाइकल होके फिर से मार्केट में वापस आ सके, ताकि हमें बार बार जो है उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ताकि हमारा पोल्यूशन कम से कम हो। हमें सॉइल वगैरह में इस तरह से चीज़ों को थ्रो नहीं करना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। दे रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड विल क्लीन एयर, क्योंकि प्लांट जो हैं वो सॉइल इरोजन को कम करते हैं, ठीक है, ऊपर वाली मिट्टी को बांध के रखते हैं हमारे प्लांट्स, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल को अपने अंदर बाइंड अप करके रखते हैं, जिससे ऊपर की फर्टाइल सॉइल फ्लो नहीं करती एयर से, वाटर से। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए ताकि हमारी सॉइल इरोजन ना हो, हमारी फर्टाइल सॉइल पानी और हवा की वजह से बह के ना जाए, प्लांट की रूट्स उसे अपने अंदर बाइंड अप करके रख सकें। उससे क्या होगा, एक तो प्लांट हमारे एयर को क्लीन करेंगे, क्योंकि प्लांट का काम है एयर को क्लीन करना, और सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। वी शुड ट्राई टू सेव नेचुरल फ्यूल, हमें नेचुरल फ्यूल को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे जो अंडर अर्थ जो फ्यूल्स ऑब्टेन होते हैं उन्हें हमें ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, उन्हें हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए ताकि हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहे। वी शुड ट्राई टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन, हमें डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करना चाहिए, रोकना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज को हमें रोकना चाहिए, उसे प्रिवेंट करना चाहिए। द सीवेज वाटर एंड द वाटर फ्रॉम द फैक्ट्री शुड बी ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग इनटू वाटर रिसोर्सेज, और जो भी सीवेज वाटर होता है, जो भी फैक्ट्रीज का वेस्ट होता है, उसे पहले ट्रीट करना चाहिए, उसे पहले डिसइंफेक्ट करना चाहिए, उस गंदगी को डिसइंफेक्ट करना चाहिए, ताकि जब हम उसे वाटर रिसोर्सेज में डालें उस गंदगी को, तो वो वाटर रिसोर्सेज को ख़राब ना करे, डैमेज ना करें, ठीक है। तो जितना भी वेस्ट हमारे घरों से निकलता है या फैक्ट्री से निकलता है, पहले उसे ट्रीट किया जाना चाहिए, उससे पहले कि हम उसे वाटर रिसोर्सेज में डालें, बिफोर रिलीजिंग इनटू वाटर रिसोर्सेज, ताकि वो वाटर रिसोर्सेज को डैमेज ना कर सके। द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी चेंज इनटू कंपोस्ट एंड यूज्ड एज मैन्योर और कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू मेक बायोगैस। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसे हमें कंपोस्ट में कन्वर्ट करना चाहिए। कंपोस्ट कैसे, मैंने अभी बताया था, मम्मा से ले लेना सब वो जो भी पीलिंग वगैरह हो वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, और उसे गड्ढे में डाल के और उसके बाद उसे सॉइल से ढक दो, ठीक है, और डेली उसके ऊपर वाटर स्प्रे करो। 20-25 दिन में, करीब महीने में जो है वो सारा का सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपके सॉइल को, आपके प्लांट्स को फर्टिलिटी दे सकता है। तो उसको हम बोलते हैं मैन्योर और कंपोस्ट, ठीक है। और इवन इस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से जो काउ डंग वगैरह होता है हमारा, है ना, जो काउज वगैरह अपना डंग छोड़ती हैं, उससे हम बायोगैस भी बना सकते हैं। और आज के टाइम में ये विलेजेस में बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो बायोगैस की हेल्प से वहाँ पर लाइटनिंग भी होती है और उससे जो है वो कुकिंग वगैरह भी करते हैं, और ये बिल्कुल सेफ़ है हमारी बायोगैस, कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती। और जो भी हम यूज़ कर रहे हैं काउ डंग वगैरह, वो तो हमारा वैसे ही वेस्ट है ना, उससे एक यूजेबल चीज़ बन गई हमारी, जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कुकिंग भी हो जाएगी, लाइटनिंग भी होगी और पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं होगा। तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर अस। रेगुलर पोल्यूशन चेक ऑफ द व्हीकल्स हेल्प्स टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। और देखो यहाँ आपके फादर वगैरह जो हैं वो व्हीकल्स वगैरह यूज़ करते होंगे, कार, स्कूटर, स्कूटी, तो उसका रेगुलर पोल्यूशन चेक होता है, तो उसे हमें ज़रूर कराना चाहिए, ताकि
अगर हमारा व्हीकल ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है तो उसे ठीक कराया जा सके, क्योंकि जितना ज़्यादा हम एयर पोल्यूशन क्रिएट करेंगे वो एयर का पार्ट बनेगा और वो हमारी हेल्थ को डैमेज करेगा। तो रेगुलर पोल्यूशन चेक होने से हमारे एयर पोल्यूशन को भी प्रिवेंट हम कर सकते हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, तो इस स्लाइड की फ़ोटो में देखो कि एक आदमी जो है वो यही काम कर रहा है, व्हीकल पोल्यूशन चेक कर रहा है। तो हमें अपनी कार, स्कूटर, व्हीकल्स जितने भी हैं हमारे पास, दैट शुड बी टाइम टू टाइम शुड बी पोल्यूशन चेक्ड, सो दैट we can reduce air pollution, we can prevent air pollution. Now your lecture is over and also your lesson, you have to prepare it well. Listen the lecture 2-3 times and also listen the last lectures for better understanding, and prepare your notes, and if any problem occur you may write on WhatsApp. Okay, thank you.